राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया बातचीत का रास्ता। कहा, मुद्दे से जुड़ी है दोनों पक्षों की भावना, कोर्ट से बाहर बातचीत से सुलझाएं मसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरूरत पड़ने पर कोर्ट इस मामले में मध्यस्थता करने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट की सलाह का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। कहा, मंदिर मुद्दा सुलझाने के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार है यूपी सरकार। महानिर्वाणी अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, सभी पक्षों को बैठकर हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को पक्षकार जफरयाब जिलानी ने किया खारिज। कहा, अदालत के बाहर समझौता संभव नहीं। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले का बयान, हम धर्म संसद का फैसला मानेंगे। धर्म संसद ने ही राम मंदिर आंदोलन चलाया था। अयोध्या के साधु संतों ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार, अगर हल नहीं निकलता तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, सरकार को बनाना होगा कानून। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान, बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, पहले भी कई बार हो चुकी है कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, सभी पक्ष मिलकर हल निकालें तो बेहतर। अयोध्या में रामायण म्यूजियम के लिए यूपी सरकार देगी जमीन। योगी आदित्यनाथ ने कहा, फ्री में मुहैया कराएंगे जमीन। यूपी का सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात में योगी की यूपी में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा। बैठक के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। यूपी के सीएम ने दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी की मुलाकात। गृहमंत्री राजनाथ से मिले योगी। यूपी में अब मनचलों की शामत। डीजीपी ने हर जिले के एसपी के दिए एंटी रोमियो दल बनाने के निर्देश। योगी मंत्रिमंडल में बाराबंकी को तरजीह नहीं दिए जाने से बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। हनुमान मंदिर में घंटा बजाकर की नारेबाजी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से कथित छेड़छाड़ को लेकर बेंगलुरु में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। साइबर सेल में दर्ज हुई शिकायत। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। 400 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। एक साथ 2 लाख से ज्यादा कैश लेन देन पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार। वित्त विधेयक में सिफारिश, 2 लाख से ज्यादा लेन देन पर जुर्माना लगेगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की पुलिस के आला अधिकारियों संग बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर आज भी कई शहरों में कार्रवाई। गाजियाबाद, वाराणसी और लखीमपुर खीरी में कई बूचड़खाने सील। गाजियाबाद में एक साथ बंद कराए गए 15 बूचड़खाने बिना लाइसेंस के चल रहे थे। वाराणसी के कमलगढ़ा इलाके में अवैध बूचड़खाने को प्रशासन ने किया सीज। मीट कारोबारियों में हड़कंप। लखीमपुर खीरी में भी अवैध बूचड़खाने पर प्रशासन की गिरी गाज। बिना लाइसेंस के चल रहे बूचड़खाने को सील किया। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का बयान, राज्य में चल रहे अवैध बूचड़खाने बंद होने चाहिए। आजमगढ़ में एक महिला से रेप के बाद दरिंदगी, बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती। देवरिया में आरोपी को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने थाने पर किया पथराव। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में एक घर में युवती को बंधक बनाकर लूट। 40,000 कैश और 1.5 लाख के जेवर लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने में शिक्षा विभाग पूरी तरह फेल। मऊ में खुलेआम नकल करते दिखे छात्र। गुजरात में एक शख्स के खाते से 4.25 लाख उड़ाने वाले लुटेरा फैजाबाद में गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने पकड़ा। फर्रुखाबाद के चकरपुर गांव में भीषण आग में 1 दर्जन से ज्यादा घर स्वाहा, कई परिवार बेघर। मेरठ में पुलिस ने स्कूल और कॉलेजेस के बाहर चलाया एंटी रोमियो अभियान। कई मनचलों को हिरासत में लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट पर आगरा में पुलिस ने दर्ज किया मामला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में NH-24 पर ऑटो पर पलटा ट्रक। हादसे में ऑटो चालक की मौत, एक घायल। गाजियाबाद के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 100 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। अमरोहा में एक पशु तस्कर की पीट कर हत्या। ग्रामीणों से घिरने के बाद तस्करों की फायरिंग में 6 घायल। कानपुर में फर्जी दरोगा बनकर सर्राफा कारोबारी से लूटपाट, सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में बीच सड़क फैमिली ड्रामा। अवैध संबंधों को लेकर महिला ने पति की पिटाई की। फिरोजाबाद में सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। परीक्षा केंद्र पर लाइसेंसी पिस्टल लेकर घूमते दिखे अधिकारी। हरदोई में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की सख्ती। अतिक्रमण करने वालों पर लाठीचार्ज।
समस्तीपुर में शिक्षकों का हंगामा, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का फूका पुतला। पटना से सटे फतुहा में मानवता हुई शर्मसार, पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप, चाचा चाची की मदद से पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में लूट, हथियार के दम पर कैश रूम से 5 लाख कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। सहरसा में एक महिला ने डीईओ पर लगाया छेड़खानी का आरोप, पति की नौकरी के सिलसिले में मिलने पहुंची थी। झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, चाईबासा में 2 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। धौलपुर में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, 3 महिला समेत 6 घायल। झालावाड़ में 6 साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म, पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। झालावाड़ में चेकिंग के दौरान टाटा सफारी से 4 लाख के नए नोट बरामद, 11 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना भी जब्त। धौलपुर में एक गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, वन विभाग ने चंबल नदी में ले जाकर छोड़ा। सवाई माधोपुर में भ्रष्ट प्रधान को हटाने के लिए पंचायत समिति के सदस्यों ने खोला मोर्चा, जिला परिषद के सीईओ को अविश्वास प्रस्ताव सौंपकर गुप्त मतदान कराने की मांग। संगरूर लुधियाना हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर हंगामा, बस चालकों और कंडक्टर्स ने घंटों लगाया जाम। फरीदकोट में सड़क हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़, बस चालक मौके से फरार। भटिंडा में एक बैंक में अकाली और कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुरदासपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर लुटेरे, लूट की 2 बाइक स्कूटर भी बरामद। पंजाब के पूर्व सीएम का सलाहकार बताकर ठगी करने वाला जालसाज जालंधर में गिरफ्तार, पुलिस को गैंग की 2 महिला सदस्यों की तलाश। महाराष्ट्र में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, सभी को काम पर लौटने का आदेश, कल होगी मामले पर सुनवाई। झूले में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में बुल्ढाना में डॉक्टर्स ने बंद रखा क्लिनिक, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जूनियर डॉक्टर्स के साथ महाराष्ट्र में एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों की हड़ताल, बदहाल हुए मरीज। मुंबई के कंजूर मार्ग इलाके में सड़क की खुदाई के दौरान पाइपलाइन फटने से जेसीबी मशीन में लगी आग, हादसे में 3 घायल। ठाणे के उल्लासनगर में बड़ा पाव की दुकान लगाने को लेकर विवाद में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। खरगोन में आग की लपटों के साथ 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। इंदौर में रूसी कंपनी का हवाला देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 महीने तक 8,750 रुपए जमा करने पर हर हफ्ते 8% ब्याज देने का झांसा। देवास में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। इंदौर में आईएएस की तैयारी कर रही छात्रा से ऑनलाइन ठगी, जालसाज ने कहा अगर पकड़वा दोगी तो लाखों रुपए दूंगा। इंदौर में एक डॉक्टर के घर लूट की योजना बनाते 5 लुटेरे गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब। गाजियाबाद के विजयनगर में चलती कार में अचानक लगी आग, कार में सवार शख्स की बाल बाल बची जान। शाहजहांपुर में डबल मर्डर से हड़कंप, इंजीनियरिंग के छात्र और एक युवती की गोली मारकर हत्या। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक हादसा, जीप पलटने से 7 की मौत, 2 घायल। भुवनेश्वर में ओडिशा न्यायिक सेवा परीक्षा में पास नहीं होने पर लॉ की छात्रा ने की खुदकुशी, घर में पसरा मातम। गुवाहाटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 लाख के पुराने नोट और भारी मात्रा में नशीली दवाएं के साथ 3 गिरफ्तार। फरीदाबाद में कार में कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप, सिर में गोली मारकर फरार हुए हमलावर। गुड़गांव में घर खरीदना हो सकता है सस्ता, प्रशासन सर्कल रेट कम करने पर कर रहा है विचार। भरतपुर में एक कारोबारी पर जानलेवा हमला, गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा टीचर, जमकर किया ड्रामा। जम्मू के एक होटल से वेनेजुएला की करेंसी के साथ 5 गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के डाबरी में घर में घुसकर 22 साल की युवती की चाकुओं से गोद कर हुई हत्या, मां और भाई पर भी वार। दिल्ली के स्वरूप नगर में भूसा चोरी के आरोप में मानसिक रूप से बीमार युवक की पीट कर हत्या, 3 हिरासत में। दिल्ली में खालिस्तान कमांडो फोर्स के पूर्व आतंकी गुरसेवक सिंह उर्फ बबला गिरफ्तार, 4 दर्जन से ज्यादा आतंकी मामलों में थी तलाश। कोची में टला बड़ा हादसा, पक्षी से टकराने से बचने के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित। बेंगलुरु में एक बार फिर बीच सड़क महिला से छेड़खानी, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया, धर्मशाला में पहली बार टेस्ट मैच का आयोजन। बलरामपुर नेशनल पार्क में अपने वतन वापस लौटने लगे प्रवासी पक्षी, सर्दियों में हजारों मील की दूरी तय करके
डालते हैं डेरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस लाइन में खेल महोत्सव का आयोजन, लोगों में दिखा भारी जोश। राजस्थान के धौलपुर में अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का आयोजन, पहलवानों ने अखाड़े में दिखाया दमखम। वाराणसी में मनाई गई शहनाई के बेताज बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 101वीं जयंती, चाहने वालों ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन।